वेलकम बैक टू एन एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारी व्यूअर ने हमारे से सवाल किया कि सर आपने जो अपनी बातें बताई हैं, जिस तरह से आप बताते हैं, तो उससे तो लगता है कि आप बड़े अक्लमंद इंसान हैं और आपको जो काम करें बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे। थोड़ा सा हमें ये भी बताइएगा कि अगर हमारे पास कोई छोटा मोटा बजट है, कोई 10-20 लाख रुपए है, 15 लाख रुपए है, तो अगर हम उसको आपसे इन्वेस्ट करना चाहें तो क्या आप उसमें आपकी हमारी हेल्प करेंगे? फिर आप हमें वेलकम करेंगे? आइए इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, मेरा नाम मेरे वालिदैन ने अकील इसलिए रखा था कि अक्लमंद होगा, क्योंकि नामों की बड़ी अहमियत है इंसानों के ऊपर। तो अकील का मतलब अक्लमंद ही होता है। और मैं आप बनने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी गलतियाँ करता हूँ, मैं भी सीखता हूँ रोज़ाना। एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। नोबडी इज़ 100% जो वो कहते हैं गिरते हैं शाहसवारी मैदान जंग में, तो वो तो चीज़ लगी रहती है। वो तो कोई ऐसा वो नहीं है। जब तक आपने कहा कि 15-20 लाख रुपए आपके साथ इन्वेस्ट करें तो क्या फ़ायदा होगा, तो वो आप हमारे से जब आके बैठेंगे तो हम आपके सामने इन्वेस्टमेंट जो अपॉर्चुनिटी है वो रखेंगे और हम आपको बताएंगे कितने टाइम में कितना आपको बच सकता है। और एक एक्सपीरियंस हमारे साथ जो आप करेंगे तो देन आप उस के बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि क्या आपका एक्सपीरियंस सही रहा, कम अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। हाँ, अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने हमारे साथ इन्वेस्ट किया उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। कुछ का बहुत अच्छा रहा, कुछ का अच्छा रहा, कम अच्छा नहीं रहा, अच्छा रहा और बहुत अच्छा रहा। ठीक है ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि और भी अच्छा जो है ना लोगों का एक्सपीरियंस हमारे साथ हो। यही हमारा काम है और काम करने का तरीका यही है। दूसरी बात यह है कि जो कम पैसे के साथ हाई होप्स रखना कोई मुनासिब नहीं है, और ज़्यादा पैसे के साथ रेशो के हिसाब से फिर प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है और फ़ायदा होता है। फिर जब आपका बजट ज़्यादा होता है तो फिर ज़्यादा चीज़ें आपकी पहुंच में आ जाती हैं, उससे भी आपको फ़ायदा होता है, उससे भी आप जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर यह है कि जब भी आप इन्वेस्ट करें तो किसी पे यकीन करके नहीं इन्वेस्ट करें, अपनी जो चीज़ ले रहे हैं उस पर यकीन करके इन्वेस्ट करें कि वो, क्योंकि इससे ना आपका एक लर्निंग जो है ना वो हिस्ट्री बनेगी कि भाई आपने फैसला किया, ठीक है ना, और ख़ुद फैसला किया आपने कि ये नहीं ये बेहतर है, तो वो आप उसको फिर आप अपने साथ रखेंगे। तो फिर आपके ऊपर आएगा कि भाई आपने वो नहीं ये फैसला किया था, तो उसका क्या बना साल के बाद और इसका क्या बना, तो आपको समझ आएगी कि यार ये अच्छा फैसला है या ये कम अच्छा फैसला है या वगैरह। तो इस तरह आप अपने आप को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और इससे क्या फ़ायदा, असल बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि किसी भी काम में आप ये अहम नहीं है कि आपने क्या कमाया है, ये अहम है कि आप उस सूरत में बने क्या हैं, यानी आपने लर्न क्या किया है। ये बड़ा अचीवमेंट है, बड़ी अचीवमेंट। जो लोग बहुत कामयाब होते हैं वो ये देखते हैं कि हमने इससे सीखा क्या है, या इससे हमने आउटकम क्या निकाली है, और उससे हम आने वाले टाइम में हमेशा के लिए इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम आपके साथ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन लाइन्स के ऊपर काम करते हैं कि ताकि आप खुद भी पर्सनली भी चीज़ों को कंपैरिजन कर सकें और आप खुद भी अच्छा फैसला कर सकें। हमारे साथ इन्वेस्ट करें, आप इंडिपेंडेंटली करें, लेकिन आपको ये लर्निंग और आपकी ओरिएंटेशन हो जाए तो उससे फ़ायदा होगा। तो बाकी है कि इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट के अंदर फ़ायदा ही फ़ायदा है। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको कोई बेस्ट चीज़ ऑफ़र करें, सो दैट कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उसके ऊपर मैक्सिमम फ़ायदा हो और जल्दी डबल हो। तो आपके हर इन्वेस्टमेंट जो है रियल एस्टेट में हम समझते हैं कि 2.5, 3, 3.5, 4 साल के बाद वो डबल हो जाती है। तो आप इस तरह से अपने सरमाए को इन्वेस्टमेंट के अंदर कन्वर्ट करें कि इतने टाइम में ये कितना होगा और 10 साल के बाद ये किस स्टेज पे आपकी इन्वेस्टमेंट पहुंच जाएगी। तो ये हमारा दरअसल काम करने का तरीका है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।